चलिए ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो याद करो, चलो मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? 4। याद करिएगा, एक आपका ए, एक आपका बी, एक आपका ए बी, और एक आपका क्या होता है? ओ। ठीक है ना। ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, वो सबसे ग्रहण कर सकता है। याद करिएगा, ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही। कभी आपको वक्त मिलेगा तो पूरा चित्र याद करिएगा। ए का चित्र बनाए थे हम आपको, ए की तरह उस पर दिखाया गया था एंटीजन ए का चित्र, एंटीजन बी की तरह बनाया गया था आपका। ए बी में दोनों रहेगा, आओ में कुछ भी नहीं रहता है, खाली रहता है आपका। याद करिएगा। खैर उतना विस्तार से सब हम लोग पढ़ चुके हैं, सब लोग को जानकारी होगा। ठीक है, आइए। तो पहला बात आप नोट कर लीजिएगा एगो कि मनुष्य में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। कौन? ए बी और ओ। अच्छा, इसमें सबसे भाग्यशाली बताओ कौन रक्त समूह है सबसे भाग्यशाली? ए बी है। बड़ा अच्छा चीज़ होता है, समझ रहे हो? जिसके पास ए बी है वो दमखम के साथ जी सकता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। लेकिन अगर ए है, खाली अगर ए है तब वो ठीक है, बी वाला भी ब्लड बैंक में दे देगा, ब्लड बैंक आपको ये दे देगा जो आपकी ज़रूरत होती है। सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ है बताइए? इस एरिया में, गोरखपुर मंडल में। किस अस्पताल में? 5 ब्लड बैंक है, तो उनको ये ब्लड की दिक्कत नहीं होता। बताओ, उसका नाम है गोरखनाथ अस्पताल में। 5 गो ब्लड बैंक है बाबू, 5 गो। अभी योगी जी हुए हैं तो और बढ़ा करके 10 करने जा रहे हैं ब्लड बैंक, समझ रहे ना? सबसे अधिक है। दिल्ली के लोग यहाँ आते हैं ब्लड लेने के लिए, दिल्ली के लोग आते हैं। सोचो इतना बड़ा है ब्लड बैंक, फ्री में मिलता है। चलो, तो मनुष्य में 4 रक्त समूह होता है। नोट में एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि जो ए होता है, ए, इसमें एंटीजन ए पाया जाता है। एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीजन ए। अच्छा, इसका चित्र भी बना लीजिएगा तो ये आपका होता है, और ए तरह से इस तरीके से आपका बनाया जाता है। याद करिएगा, पाया जाता है ना इस तरीके से, तो एंटीजन ए पाया जाता है, उसका चित्र इस तरीके से होता है। थोड़ा सा आपको परिचय करा देते हैं, इसी तरह से होता है। अब आप पहला दूसरा रक्त समूह बी होता है, तो इसमें एंटीजन बी पाया जाता है, बी। ठीक है ना? इसका जब चित्र बनाइएगा तो इस टाइप का बनता है, देखिएगा बी के टाइप का बनता है, ऐसे इस तरीके से बनता है। ठीक है। तीसरा जब आएंगे तो ए बी आता है, ए बी, तो इसमें एंटीजन का पाया जाता है, एंटीजन ए बी होता है, ए बी। तो इसमें ए और बी दोनों को मिला करके बना देते हैं। है ये वाला हो गया, है बी वाला हो गया, है ये वाला हो गया, है बी वाला हो गया, है ये वाला हो गया, बी वाला हो गया, ये वाला हो गया, बी वाला, है ये वाला, बी वाला, ए वाला, बी वाला, इस तरीके से होता है। आज जो आपके पास ये लेते हैं 4 नंबर, जो आपके पास ओ होता है, ओ होता है। अच्छा, तो नहीं इसमें लिख लेना नू, नीचे बाहर ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, सबसे ये ग्रहण कर सकता है। ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, सबसे ग्रहण कर सकता है। ठीक है ना? और ओ को सर्वदाता कहते हैं, ओ को सर्वदाता कहते हैं, सबको दे सकता है। आप लोग भाग्यशाली, आप लोग जांच कराएं क्या है? अरे वो होगा तो अच्छा है ना, किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, तो सुनिएगा तनी, इसका ओ में एंटीजन ओ पाया जाता है, एंटीजन ओ पाया जाता है। और सुनिएगा, एंटीजन ओ पाया जाता है, और इसका चित्र केवल ऐसा ही होता है, इसके ऊपर कोई माने चिन्ह उपस्थित नहीं होता है। तो तनी इतना बना लीजिए कि याद रहेगा आपको। ठीक है ना? आइए, अगर ए है, सुनो पहला सुनो कि नियम ए बी के माने ए बी ओ और ए बी ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम एकदम आज आपको याद कर लेना है। ठीक है ना? देखो पहला कहा है कि यदि मान लो ए है, ए के साथ बी आ गया, कौन आ गया? बी। तो इसमें जानते हो क्या होगा? सभी ग्रुप उपस्थित होंगे, सभी ग्रुप माने ब्लड ग्रुप, सभी ग्रुप उपस्थित होंगे, सभी ग्रुप उपस्थित होंगे, सभी ग्रुप का होंगे? उपस्थित होंगे। याद करो, सभी ग्रुप का होंगे भाई? उपस्थित होंगे। किस में?
जब ए के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो याद करो, पहला तो यही नियम है। माने सभी ग्रुप का मतलब क्या होगा, जो संतान होगा, संतान जो बच्चा होगा, मान लो मम्मी में ए है, सुनो तनी बात समझो, वो खराब हो गया बाबू, रात जोड़े तो लाइट मार दिया, छोड़ दिए, उसमें लाइट आ रहा है, बहुत तगड़ा मारा। चलो, अगर ए के साथ बी का शादी कर दिया गया, मान लो ए माँ में है, एंटीजन ए माँ में है, आप बी पिताजी में है, या मान लीजिए ए आपके पिताजी में है, बी आपका, दोनों अदला बदली कर चाहे कोनो बात ना। तो जो संतान होगा तो उसमें पूछेगा कौन कौन से रक्त समूह उपस्थित हो सकता है। तो देखो, ए भी हो सकता है, कामा कर दो, बी भी हो सकता है, कामा कर दो, ए भी हो सकता है, कामा कर दो, ओ भी, सब ग्रुप इसमें सम्मिलित रहेगा। समझ में आया? मान लो तुम्हारी मम्मी में जांच किया जाए ए है, तुम्हारे पिताजी में बी है, या तुम्हारे मम्मी में बी है और तुम्हारे पिताजी में ए है, तो तुम्हारे में सब ब्लड ग्रुप होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, ओ भी होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आ? लेकिन होता नहीं है ऐसा। अगर हो गया तो सही, सब संतान में, माने जितने इनके बच्चे होंगे, ये अगर ए और बी वाले हैं, माताजी ए है, पिताजी बी है, या पिताजी में ए है, माताजी में बी है, तो उसके संतान में सब ब्लड ग्रुप रहेगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, ए भी रहेगा, ओ भी होगा। तुम्हारे में सब है, मुझको लग रहा है। जांच करा लेना एक बार। अलगे बा तारा में हम बका। हाँ, आवाज ये दूसरा, तय दूसरा हो, ओ के साथ अगर ए आ गया, तब ओ के साथ ए आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ओ के साथ मान लो ए आ गया, तब क्या होगा, ब्लड ग्रुप। या तो इसके जो संतान होंगे ना, इसके जो संतान होंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, इसके जो संतान होंगे, या तो उसमें ओ रहेगा या तो ए रहेगा। बी मत कहिएगा, आप लोग बी बता रहे थे, पढ़े नहीं थे कह रहा तुम्हें। ओ रहेगा या क्या रहेगा, ए रहेगा। ओ के साथ अगर ए की शादी हो जाती है, तब या तो ओ रहेगा और क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, मान लो अगर ओ के साथ, दूसरे के नंबर में ओ के साथ बी की शादी हो गई, ओ के साथ बी की शादी हो गई, तब संतान किस प्रकार का उत्पन्न होगा बताओ? तब होगा क्या, ओ होगा या बी होगा, ओ होगा या क्या होगा, बी होगा। इतना नोट हो गया, सब लोग नोट कर लिए हैं? वह तो क्या मुँह देख रहे हो? आओ, दूसरे में ओ के साथ ए भी आया हो, तो क्या आएगा संतान में, बोलो? संतान में क्या आएगा, तन बोलो? ओ के साथ ए भी है तो क्या होगा, ओ होगा। ओ होगा ही नहीं, ए बी के साथ कभी ओ नहीं आता, याद रखिएगा। नहीं, ए होगा या बी होगा, ए होगा या बी होगा। ए बी है तो ए बी कभी नहीं आता है। ओ के साथ ओ अगर आ गया, तन ध्यान रखिएगा, चीज़ वाकई तनी अजीब है। ओ के साथ अगर ए बी आ गया तो संतान में या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो ए होगा या तो बी। ओ कभी नहीं आता है, ओ कभी नहीं आएगा, या तो ए आएगा या तो क्या होगा, बी होगा। कब बाबू? ओ के साथ रहेगा तब। एक और ही बात, ओ के साथ ओ आ जाए, ओ के साथ ओ आ जाए तो संतान में क्या आएगा, ओ आएगा, बस ओ आएगा। देखो, पहले तो ओ के लिए नियम है कि ओ के साथ अगर ए है तो या तो ओ आएगा या तो ए आएगा संतान में। ओ के साथ बी है, या तो ओ आएगा या तो बी आएगा। ओ के साथ ए बी है तो ए आएगा या बी आएगा। ओ और ए बी कभी नहीं आता है, इधर के भी आप लिख देंगे ना, कभी नहीं आता है। और बताओ, अब ओ के साथ अगर ओ है, माने माता में भी ओ है, पिताजी में ओ है, तो संतान में ओ आ जाएगा। ओ ओ ओ तो ओ आएगा। पिताजी में ओ, माता में ओ, तो संतान में क्या आएगा, ओ, खाली का आएगा ओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सुनिए, अब सुनिए कि यदि हो गया, लिख लिए, तीसरा आ जाओ। अगर मान लो तो आपको बताना है, ठीक है, एकदम मान करके सब लोग बताना है, माताजी में ए है और पिताजी में ए है, तब इसके संतान में क्या प्राप्त होगा? ठीक है, माताजी में बी है और पिताजी में बी है, तब इसके संतान की संतान में कौन से रक्त समूह जाएंगे? बताओ, सोच के बताओ। ए और ओ, ए और ओ के साथ ए रहेगा तभी जाएगा, इसके साथ ए और ओ आ जाएगा। हम सही बोलिए, इसके साथ बी ओ या ओ बी, जो भी आपको लिखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलो याद करो सब लोग।
ए सेम रही तो ओ जरूर रही, सेम रहेगा तो ओ जरूर रहेगा, सेम रहेगा तो ओ जरूर रहेगा। ए है ओ जरूर आएगा, ए लिखेंगे। बी है ओ जरूर आएगा, बी आप लिखेंगे। देखिए इसको याद रखिएगा, बड़ी क्वेश्चन आता है कंपटीशन लेवल पर। ए ओ, बी ओ बी, ये जरूर आप याद रखेंगे। सब लोग शादी करा रहे हैं, देखिए को करा लिए, अब बच्चा भी पैदा कर दिए, अब ब्लड ग्रुप भी उसका देख लिए कहाँ आता है। सोचो कितना खटाखट काम हम लोग का चल रहा है का जी, बहुत फटाफट हम लोग का काम चल रहा है। माने प्रोडक्शन बहुत। अब तो देखिए जांच कराने के लिए कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन तुरंत हम लोग खाली देख करके बता सकते हैं कि उसका संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप है। खुद हम लोग को नहीं मालूम है कौन है, लेकिन जो हो रहा है पैदा उसको हम बता देते हैं कि हाँ ये तेरे में कौन ब्लड ग्रुप है, तुम में जी। हाँ नहीं पता, लेकिन देखो ब्लड ग्रुप पर देख हम बता सकते हैं कि हाँ उसका उसका ये होगा। अरे मम्मी पापा का पता कर लीजिएगा, मम्मी पापा का पूछ लीजिए। मम्मी के भी बी होगा। चलिए हम मिटा दें इसको। हाँ चलिए अब क्या करना है मालूम है। अच्छा आपका ब्लड ग्रुप कब जांच होगा मालूम है? कौन बीमारी हो गया उसी में जांच होता है। मानेगा तो ना ही कोई जांच कराएगा, इनको जांच कराएगा। चलिए अब ए के शादी ए बी से करा दीजिए, तो बताओ इसके संतान में कौन कौन ब्लड ग्रुप जाएंगे बताओ। ए के साथ ए बी के करा दी, ए तो जाएगा, हाँ ओ को छोड़ के सभी। ए जाएगा, बी जाएगा, ए बी जाएगा, ए जाएगा, बी जाएगा, ए बी सब आ जाएगा। अच्छा अब आ जाओ, अब बी के साथ ए बी की शादी, माने बी के साथ ए बी है। कितना खटाखट हम लोग बता दे रहे हैं। क्या जाएगा, क्या आएगा बताओ। अरे ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा, वो कहाँ आएगा? वो भी नहीं रहेगा। जिंगा जौन हाई रूल है तो इसका रूल है। चलो बात समझे आए। इतना ब्लड ग्रुप आपके होता है, इतना माने ब्लड ग्रुप है, याद हुआ सबको। ए बी के साथ ए बी तो खाली ए बी आई, ए बी के साथ खाली ए बी होता है। ए बी आ जाएगा ना तो खाली ए बी आपका रहेगा। चलिए सब लोग लिख लिए। देखिए ये ज़रूर आपकी जानकारी होनी चाहिए, जितने आपने देखा ब्लड ग्रुप याद भी हो गया होगा, ठीक है। लिखा गया सबका। अब तुम लोग खुद क्वेश्चन बताओगे, हम पूछ रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन, रुधिर वर्ग का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किस वैज्ञानिक ने किया था? उत्तर भी लिखवा दें? लिख लो, कार्ल लैंडस्टीनर। मैंने लिखे रहोगे तो कभी पूछा जाएगा तो काम का चीज़ है। दूसरा आ जाओ, रुधिर वर्ग ए कामा करके बी, ए बी और ओ में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? एंटीजन जानते हैं ना, एंटीजन पाए जाते हैं। बताओ ए में कौन एंटीजन पाया जाता है? ए में एंटीजन ए पाया जाता है, उत्तर में तो लिख लेना, सब लोग याद होना चाहिए। और बी में एंटीजन बी पाया जाता है, और ए बी में एंटीजन ए और बी, ए और बी। ओ में कौन एंटीजन? कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये एंटीजन वाला एकदम आपको याद होना चाहिए। ए में जो एंटीजन होता है ये पाया जाता है।
वो भी रहता है लेकिन बहुत कम, 10% रहता है, 90% नहीं पाया जाता है। बहुत कम एक केसेज जैसे होती है जिसमें पाया जाता है, वो अधिकतर में 90% में नहीं पाया जाता है। वो में लिख लीजिएगा 10% में क्या काट रही है। चलो अच्छा मान लो एक क्वेश्चन आपका है, चलो हो गया, लिखा गया, लिखा गई। अब भाई क्वेश्चन सुनो, खूब प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है आज। रुधिर वर्ग से संबंधित पूरा क्वेश्चन के कंपटीशन में आप जाएंगे तो आपको पास करना है, ठीक है। चलिए मिटाए। तो सुनो क्वेश्चन आपका है कि यदि एक व्यक्ति का रुधिर वर्ग ओ है तो वह किसको रुधिर दे सकता है, वह किसको रुधिर दे सकता है तथा किससे रुधिर ले सकता है, किससे रुधिर ले सकता है। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका है। आप लोग को मालूम है एक व्यक्ति है, अगर उसके मान लो हम ही हैं और हमारे अंदर वो है, रुधिर वर्ग वो है, तो हम किसको किसको रक्त दे सकते हैं, किसके किसके ले सकते हैं। हाँ तो याद रखेंगे, और रक्त सभी को दे, सर्वदाता है ना, हम ओ के सर्वदाता कहा जाता है ना, तो ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, ओ को भी दे सकते हैं। लेकिन लेने वाला काम केवल क्या करेंगे, ओ से करेंगे। लिखिएगा, माने उत्तर में लिख लीजिएगा, माने जब ओ रक्त समूह हो तो रक्त दिया जा सकता है। देखिए किसको दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, ओ को भी दे सकते हैं। लेकिन रक्त लिया जा सकता है, रक्त लिया जा सकता है किसके, ओ से, किससे, ओ से, ठीक है। तो क्या कहा कि एक व्यक्ति का अगर रुधिर वर्ग का है ए है तो वह किसको रक्त दे सकता है। तो सुनो, अच्छा एक बात बताओ पहले, ए बी का है, सर्वग्राही है, वो सबसे ग्रहण कर सकता है ना, तो ए भी तो जरूर आ जाएगा सर्वग्राही में, दे सकता है जिसको, जैसे मैंने कहने का मतलब है ए की बात कर रहा है। तो ए अगर मेरे पास है तो मैं तो ये वाला कहता हूँ निश्चित है मेरा ये है, तो जिस व्यक्ति में ये होगा उसको तो देना ही देना है, दे सकते हैं। और एक ए भी आ जाएगा क्योंकि ए भी सर्वग्राही है, वो सबसे ग्रहण कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए बी। तन उत्तर समझना बाबू, ए का मतलब मेरे अंदर ए है तो हम किसको दे सकते हैं, ए है तो ए वाला को तो एकदम निश्चित है कि देंगे। आज जो ए बी होगा ए बी को भी दे सकते हैं क्योंकि ए बी सर्वग्राही है, सबसे ग्रहण कर सकता है, तो ए और बी को दे सकते हैं। और किससे हम ले सकते हैं, हमारे अंदर ए है तो ए वाला से तो एकदम निश्चित ले सकते हैं। ओ सर्वदाता है, सबको दे सकता है, तो वो वाला से हम ले सकते हैं। बस समझ में आई क्या बोले हैं, तो यही लिखना है, लिख लो, उत्तर में लिख लो कि हमारे रुधिर वर्ग जो ए है माने रक्त दे सकता है, रक्त दे सकता है किसको, ए को दे सकता है और किसको, ए बी को, और रक्त ले सकता है। अच्छा लग रहा है आज, एकदम आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, वो सर्वदाता है तो सबको दे सकता है, तो मैं ले सकता हूँ। जब हमको दे रहा है तो हम लेंगे, हमको दे रहा है तो क्या करेंगे, लेंगे, बात यही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो एक और ही क्वेश्चन लिखिएगा, यदि एक व्यक्ति में रक्त समूह बी है तो किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। यदि एक व्यक्ति में रक्त समूह का बी है तो किसको रक्त दे सकता है और किसको रक्त ले सकता है। मिटा दे इसको और लिखिए उत्तर तन देखिए। अरे भाई जब रक्त समूह का है बी है तो रुधिर वर्ग बी लिखे होंगे, रक्त दे सकता है किसको, बी को, और ए बी को रक्त ले सकता है किससे, बी से,
और किस से? ओ से। हाँ तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना जी। अच्छा, मान लो कि यदि एक व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग का है AB है, रुधिर वर्ग का है AB है, तो किसको रक्त दे सकता है? बताओ किसको रक्त दे सकता है? भाई AB है तो AB को ही देगा, AB है तो AB को, और किसी को थोड़े देगा, क्योंकि AB सर्वग्राही भी है और AB को दे सकता है। AB किससे ले सकता है? बताओ किससे ले सकता है? अच्छा अच्छा, जब AB की बात कर रहा है इसमें तो सर्वग्राही नहीं, तो सबसे ग्रहण नहीं करेगा, तो खाली कह रहे हैं ओ से। A से भी ग्रहण कर सकता है, B से भी, AB से भी और O से भी। किससे? O से। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपकी ज़िंदगी में मिले तो बता सकते हैं। कौन दिक्कत हो? हाँ चलिए एक और क्वेश्चन आपके पास है। हाँ चलिए क्वेश्चन एक और है कि O को सर्वदाता, O को सर्वदाता रुधिर वर्ग क्यों कहते हैं? रुधिर वर्ग क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? और इसे सबको क्यों दिया जा सकता है? क्यों दिया जा सकता है? हाँ कोई बताएगा क्यों सबको दे सकते हैं? हाँ हाँ, ये उत्तर ये कौन बताएगा आकार नहीं होता है? इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। मान लो, याद करो तुम लोग बताए थे, तुम्हारे अंदर ब्लड ग्रुप A है और तहारा को अगर दिया गया B वाला तो गोइलू काम से जा, खत्म हो जाइबू। भाई दुश्मन होता है, नहीं दे सकते हैं। तो वो जो होता है इसमें कौन एंटीजन नहीं पाया, तो इसलिए किसी को दे दो, वो में एंटीजन नहीं है। अब आपके अंदर B है और A वाला डाल दिया जाए तो क्या होगा जानते ही होंगे। 16 दिन के बाद पता चली क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा जाएगा ना, कोई एंटीजन नहीं पाए तो इसलिए सबको दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, AB को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? सर्वग्राही क्यों कहते हैं? AB को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? क्यों ये सबसे ग्रहण कर सकता है बताइए, ये भी प्रश्न है। हाँ इसीलिए सबसे क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना, बाकी हम नए उत्साह के साथ कल बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है।